Question. Nucleic acid are the polymer of nucleotide which is turn consists of the base, a pentose, sugar and phosphate moiety. आपको पता होगा कि ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर से लिया गया वो है क्वेश्चन है और इसको एक बार रीड कर लेते हैं। वैसे आपको पता होगा कि तीन चीज़ें होती हैं। पहला आपका नाइट्रोजन बेस होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है ना। उसके बाद पेंटोज शुगर होती है, फॉस्फेट आपका मोइटी होती है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सभी को पता है देयर आर टू टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए कंसिस्ट ए 5 कार्बन sugar molecule called 2-deoxyribose whereas RNA contain ribose। ओके, इसके अंदर जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, इसके अंदर कौन सी होती है, आरएनए के अंदर राइबोज। बोथ डीएनए एंड आरएनए कंटेन एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। द फोर्थ बेस इज थाइमिन इन डीएनए एंड यूरेसिल इन आरएनए। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड whereas RNA is single strand and DNA is the chemical basis of the heredity and have the coded message to the proteins of the synthesized to the cell। There are the 3 type of RNA, mRNA, RNA और यहाँ पर tRNA which actually carry out the protein synthesis in the cell। पढ़ लिया। बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ने से पहले ही पता चल गया होगा क्या बोल रहा है ये, ठीक है। लेकिन जाने दो, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। जिसको डीएनए का फुल फॉर्म ही नहीं पता वो तो भैया क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर वो बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ के आया होगा। जिसको ये भी नहीं पता है, इवन मैं बात करूँ अगर मैं 6th 7th 8th इन क्लासेस के अंदर भी इसकी फुल फॉर्म सिखाई जाती है और असेंबली के ड्यूरिंग यहाँ पर बहुत मात्रा के अंदर हम सुनते सुनते थक गए थे। जब जीके के क्वेश्चन हुआ करते थे तो इसका फुल फॉर्म ही आरएनए, डीएनए ये चीज़ें पूछी जाती थी, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लिंकेज ज्वाइनिंग 2 न्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने वाले लिंकेज का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इन लिंकेज को ध्यान रखना, इस बायोमोलिक्यूल के अंदर 3 टाइप के लिंकेज हैं। 2 प्रोटीन को आपस में लिंक्ड करने वाले या फिर 2 एमिनो एसिड को आपस में लिंक करने वाले जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। उन्हीं से मिलकर बना होता है आपका पॉलीपेप्टाइड लिंकेज भी। दूसरा होता है आपका फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये बेसिकली आपका न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइनिंग करके रखता है आपस में, जो किसके होते हैं, आपके न्यूक्लिक एसिड आरएनए में हो गया आपका इनके अंदर, ठीक है, डीएनए हो गया आपका। तीसरा होता है आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो बेसिकली आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे आपका स्टार्च हो गया आपका, है ना, आपका भैया शुगर हो गया, आपका हो गया लैक्टोज, माल्टोज। इन सभी के अंदर क्या होता है, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करने का जो काम किया जाता है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज द्वारा ही किया जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन एक मोनोसैकेराइड को दूसरे मोनोसैकेराइड से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। व्हाट इज द आर इन आरएनए, वेरी सिंपल, क्या होता है ये आपका, ये राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। आपने तीनों पढ़े हैं ना अभी, ये मैसेंजर आरएनए, ठीक है। हम किसके लिए स्टैंड कर रहा है यहाँ पे, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द साइटोसिन एंड ग्वानिन। आपको पता होगा कि साइटोसिन और ग्वानिन CG का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा आपका किसका कॉम्बिनेशन होता है, एडेनिन और थाइमिन का। इसके अंदर जो बॉन्ड बने होते हैं वो साइटोसिन और ग्वानिन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड अपने को देखने को मिलेंगे 3, कितने, 3, जबकि एडेनिन और थाइमिन के अंदर देखने को मिलते हैं 2। तो ये याद रखना, A और T के अंदर कितना होता है आपका 2, जबकि आपका A और C के अंदर कितना होता है आपका, C और G का अंदर कितना होता है, 3 होता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 2-ऑक्सीराइबोज शुगर। जो अपने पास शुगर होती है ना 2-ऑक्सीराइबोज शुगर, इसके अंदर बोला गया है कि कितने यहाँ पर ऑक्सीजन एटम होते हैं। आई थिंक 4 ही होते हैं,
अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, आई थिंक 4 ही होते हैं। देखते हैं एक बार भैया कितने होते हैं। यहाँ से इरेज करो इसे। यहाँ पे होता है ऑक्सीजन, ऐसे यूँ, ठीक है। यहाँ पर होता है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी होता है हाइड्रोजन, इधर की साइड होता है CH2OH, यहाँ पर होता है H, यहाँ पर होता है HOH, यहाँ पर OH, यहाँ पर होता है आपका HO और H, ठीक है। तो कितने, किसकी बात कर रहा है? ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है। तो एक ऑक्सीजन एटम आपका ये वाला हो गया, दूसरा ऑक्सीजन एटम ये, तीसरा ऑक्सीजन एटम ये, चौथा ऑक्सीजन आपका ये वाला, ठीक है। तो अपने पास कितने होते हैं? 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर के अंदर। किसके अंदर? डीऑक्सीराइबोस शुगर के अंदर। तो ये आपके पास 4 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस पेसेज के ऊपर पूछे गए थे, जो आई थिंक आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज़ 33।